थी मैं वहां बोझ बनकर। ना की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड बेटियां की बहुत ही मज़ेदार होगी, क्योंकि फ़िज़ा दानिश से लड़कर अपने अब्बू के घर आ जाती हैं और अगली उसी दिन सुबह आ जाती है। तो वो आते साथ ही अपने पप्पू को कुछ नहीं बताती है, अपनी सीधा अपने अब्बू के कमरे में आती है और अपने अब्बू से आके गले मिलती है। वहाँ पे उसकी पप्पू चाय लेकर उसके लिए आ ही रही होती है, तो वो वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे फ़िज़ा की आवाज़ आती है जो अपने अब्बू से बात करी थी। उस पप्पू कहती है कि अगर मैं कमरे में चली जाऊँगी तो फ़िज़ा बातें नहीं करेगी। तो वो नगमा बाहर कमरे से बाहर खड़े होकर ही बातें सुनती है। फ़िज़ा के अब्बू पूछते हैं, तुम खुद आई हो कि अकेली आई हो? फ़िज़ा कहती है कि मैं खुद आई हूँ और काफ़ी दिन तक मैं वहाँ बोझ बन के नहीं रह सकती थी। फ़िज़ा जब ये बात करते हैं तो उसके अब्बू बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि तुम ऐसी क्यों बात करके आई हो? क्या तुम दानिश से लड़कर आई हो? फ़िज़ा कहती है कि हमारी सुलह ही कब थी? दानिश जो आज तक मेरे साथ कर रहे थे वो सब एक धोखा था, एक फ़रेब था। उन्होंने कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। वो मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये रिश्ता मजबूरी के तहत निभा रहे थे। वो मुझे अपनी बीवी नहीं मानते थे और आज भी ये हकीकत मुझे दानिश ने नहीं बल्कि उनकी अम्मी ने बताई है कि वो मेरे साथ क्योंकि उनके अब्बू ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, जिस वजह से वहाँ उन्होंने और मैं उनके साथ अब दोबारा कभी नहीं रहना चाहती। अगले सुबह जब उसके फ़िज़ा के अब्बू उसके घर जाते हैं दानिश के और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया और बहुत रहते हैं। दानिश कहता है, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, पहले हमारे दरमियान इख्तलाफ थे लेकिन अब से सब ठीक है। तो फ़िज़ा का अब्बू कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि फ़िज़ा अब कभी इस घर में नहीं आएगी, मैं उसे कभी नहीं भेजूँगी।